दिल्ली में हो रहे नगर निगम चुनाव को लेकर जोर शोर से चुनाव प्रचार चल रहा है। तस्वीरें हम आपको वसंत कुंज वार्ड की दिखा रहे हैं, जहां पर वसंत कुंज वार्ड से बीजेपी के प्रत्याशी जगमोहन महरावत को किस तरीके का समर्थन मिला। आप देख सकते हैं कि यहाँ के रेजिडेंट जो है जगमोहन महरावत के साथ खड़े हैं और उनको जीत का आशीर्वाद दे रहे हैं, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो या युवा बुजुर्ग हों। सभी लोग देखिए किस तरीके से जगमोहन महरावत का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पर सभी ने उनको जीत का आश्वासन दिया। वसंत कुंज एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बीजेपी का लगातार कब्जा रहा है और इसीलिए सभी ने पहले से ही मूड बना रखा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और जब उम्मीदवार भी उनके इच्छा अनुसार मिल जाता है तो वो पार्टी के साथ और उम्मीदवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जगमोहन महरावत पिछले कई सालों से जो है क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले काम कर रहे हैं, और वहीं आपको बता दें कि महरौली जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर थी, और उन्हीं के द्वारा इस तरह के किए गए कार्यकाल से खुश होकर ही उनको भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम का जो प्रत्याशी है वो उतारा है। आपको बता दें राजधानी दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी के चुनाव हैं, जिसको लेकर जोर शोर से चुनाव प्रचार चल रहा है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से उनको समर्थन करने के लिए सर्दी के बीच भी लोग जो है पहुँच के उनका समर्थन कर रहे हैं। आरसो न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.arsonews.com पर विजिट करें, जहाँ पर आपको देश दुनिया के तमाम खबरें मिलती हैं। आरसो न्यूज़ के लिए कैमरामैन विनोद के साथ नादरा शाहीन की रिपोर्ट। इंसान है एंड ये ईमानदार तो है ही हैं और मिलनसार भी हैं ये, और ये कर्मठ हैं और काफ़ी मेहनत भी करते हैं। मैंने बहुत नज़दीक से इनको देखा है। दूसरी बात है कि नाउ ही हैज गॉट अ टिकट एंड स्कूल आज की डेट में कि 5-6 हज़ार बच्चे हमारे अंदर से जाते हैं। आए सभी सम्मानित वसंत कुंज के रेजिडेंट, मेरे सहयोग के लिए आप लोग, मुझे ऐसा लगता है वसंत कुंज की सबसे बड़ी कॉर्नर मीटिंग है जो मैंने अभी तक अपने पूरे 15 दिन में देखी है, और मैं आप सभी के नमन करता हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही, मेरी आंटी यहाँ पर बैठी है, गोल्डी जी की माँ। मैं और गोल्डी भाई हम बचपन के दोस्त हैं। अभी कपूर चंद जी ने एक इशारा किया, यहाँ पर पीछे जो मैसोनिक स्कूल के पीछे जो तालाब की ज़मीन है उसमें से जो रास्ता हमने बंद नहीं किया, वो रास्ता था ही नहीं। रास्ता स्कूल ने पास किया हुआ था डीडीए से अपने पॉकेट के अंदर से, और वो छोटा स्कूल था जी। वो रास्ता बंद होने के बाद भी स्कूल वाले ने बड़ा अपना और बड़ी क्लास बनाई। आप लोगों के लिए परेशानी ये हो गई कि वो स्कूल पहले वहाँ 2 फुट का रास्ता था, क्योंकि स्कूल वाले ने, मैसोनिक स्कूल ने, आपको उसमें कोई वो नहीं, कोई आपका स्कूल हो, आपकी स्कूल से लड़ाई हो, मेरी आपकी मेरे से लड़ाई, मेरी ऐसी कोई नहीं। उन्होंने ज़बरदस्ती उस तालाब की ज़मीन में 20 फुट का रास्ता खोल दिया, ज़बरदस्ती। 1230 ईस्वी में हम लोग राजस्थान से महरौली में आए थे। हमारा गाँव महरौली। ये हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो पुरखों हैं, उन्होंने ये तालाब बनाया था। और ये जो आपके पीछे पहाड़ी है, इसको कमोसी पहाड़ी हम लोग बोलते हैं, जो लोकल लोग हैं वो समझते हैं। यहाँ का पानी उस तालाब में जाता था, ये हमने देखा है। यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए, यहाँ पर ट्रैक बनाए। मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों ने दबाव दिए, सरकारी दबाव भी दिए, लालच भी बहुत सारे लोगों ने दिया, उसमें तो लोग मिले भी हुए थे। पर मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था कि यहाँ पर बढ़िया तालाब बने, और जो आपके पीछे जंगल पड़ा हुआ था उससे आपकी सिक्योरिटी के लिए भी दिक्कत होती थी, ना किसी टीचर से परेशानी। 5 फुट का रास्ता जब आप लोग बैठेंगे तय करेंगे, मैं जब ही खुलवा दूँगा उसमें से। स्कूल की बस वहाँ लगेगी रोड पर, वहाँ से बच्चे अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना जी। अगर ये आपको देख के बहुत खुश होता हूँ, ऐसा नहीं है। और मैंने उनको बोला भी था, मेरे पास पता नहीं कभी कोई आया था, मैंने कहा गाँव के 50 बच्चों को फ्री पढ़ा दो, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। जमीन गांव की फ्री में मिल जाए, और 50 बच्चे लड़ाए जो डोनेशन करनी पड़ती है, मैं आपको बता रहा हूँ। और आज तक या राजेंद्र जी बैठे या कोई भी उनका अधिकारी कह, और हम जो कहते हैं वही करते हैं। हमारा इसमें कोई वो नहीं है, हमारा कोई लाभ है। मान साहब यहाँ बैठे हैं, बता देंगे एडवोकेट हैं, कोर्ट में दोबारा आप डाल देना, 5 फुट का रास्ता मिल जाएगा, हम उसमें स्वीकृति दे देंगे एमसीडी का, और केंद्र से अपना एमपी साहब का लेटर लगवा देंगे, अभी आने जाने के लिए रास्ता चाहिए। तो सर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अभी भी बच्चे खेलते हैं। तो आपके यहाँ आए
कितना समर्थन है यहाँ पे? समर्थन जहाँ पूरा है, फुल सपोर्ट है पूरे, क्योंकि जहाँ जो पहले 5 साल बीते गए हैं उन्हें ਵਿੱਚ ਕੰਮ नहीं होया कुछ भी। जो रोड है रात ਨੂੰ निकलना मुश्किल हो गया है इस साइड, तो ये वास्ते जो ईमानदार सरकार है उन्होंने होना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, एक मंदिर जरूर होना चाहिए D1 में। D1 में मंदिर होना चाहिए, होना बहुत जरूरी है। सब सोसाइटीज में यहाँ तो लोगों ने बना हुआ तोड़वा दिया है। चले मंदिर भी हो गया, एज ए महिला है मनोज जी ने आपको यहीं पे वादा किया, जो दुकानें लगी है, जगमोहन जी ने जो वादा किया, जो दुकानें लगी हैं जो बाहर ना, हाँ हाँ वो तो बहुत ही, इधर वाली तो बहुत ही बेकार है। हमें DDA वॉक करना जाना मुश्किल है कई बार। तो शुक्र है वो ठेका बंद हो गया, लेके चले इनको तो। नहीं तो हमें पूरा यकीन है जगमोहन जो बोल रहे हैं वो करेंगे, पूरा यकीन है। जो ये कहते हैं वो करते हैं, हम बड़े पुराने से इनको जानते हैं। और बीजेपी ने बढ़िया कैंडिडेट दिया है, इससे बढ़िया कैंडिडेट इससे पहले हमें मिला, इससे बढ़िया हो भी नहीं सकता। उस दिन इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो अपने आप एक प्रूफ है ये काम करने वाले हैं। जैसे इनको पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा डिटेल्ड नॉलेज है इनको, जो क्या कॉलोनी के लिए काम करने वाले हैं, जो इनके खुद ही अपने जहन में पहले से ही इन्होंने निर्धारित किए हुए हैं। तो इनसे हम पूरी उम्मीद है कि ये अपने वादे पे पूरा खरा उतरेंगे, और पहले से भी ये समाज सेवा के कई काम करते आ रहे हैं। ऐसा हमने देखा सर, कई लोगों से बात भी हुई, अक्सर क्या होता है जो नेता कुछ काम करते हैं उसको लोग याद करते हैं। इनको तो कोई पद ही नहीं था, ये बस संगठन के आदमी थे, बावजूद इनके कामों को लोग याद कर रहे हैं। काम बोलता है, वो खुद बोले चाहे नहीं बोले, इनका काम बोलता है। जैसे आपने देखा, सब लोग इनको पुराने जानते हैं, इनका जो रेपूटेशन है, मतलब विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट ये काम करते रहे हैं इतने सालों से। सोशल सर्विस के कई मुद्दों पे इन्होंने काम किए हैं, तो ये हमें जो इनसे उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा काम करके। एज ए वसंत कुंज सिटीजन वोट कितनी पड़ेगी सर? 60 से ऊपर पड़नी चाहिए, 60% से ज़्यादा। और जो इन्होंने नंबर दिया, खैर वो आपका मत है, वो आप चलिए ठीक है। आप देख सकते हैं वसंत कुंज में अगर 300 लोग एक प्रत्याशी के रूप में आशीर्वाद देने के रूप में खड़े हैं, तो आप समर्थन देख सकते हैं। जन समर्थन इतना, मुझे ऐसा लगता है वसंत कुंज में इतने लोग कभी निकलते नहीं होंगे। तो मुझे बहुत खुशी है कि वो अपने इस भाई को, बेटे को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुँचे, और चेहरा बता देता है। जब सामने वाला चेहरा स्माइल है तो समझो आपकी विजय है। अच्छा, आपने कहा डबल इंजन की सरकार है, केजरीवाल जी भी बोलते हैं कि अगर MCD में उनके प्रत्याशी को जिताओगे तो डबल इंजन की सरकार बनेगी। तो जो ट्रेन होगी, सबसे विकास की रफ्तार कौन सी पकड़ेगी, BJP की आम आदमी? केंद्र सरकार में हमारी सरकार है और MCD में हमारी सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से हम लोग काम करेंगे। केजरीवाल जी तो दिल्ली में भागकर अपना पेंडा छुड़वा रहे हैं, दिल्ली में उनसे काम नहीं हो पा रहा है, वो क्या डबल इंजन की सरकार का महत्व बताएंगे। पंजाब में देख लें जाके, जो दोबारा वहाँ सरकार बनी है। आपको पता है ना, पराली सबसे ज़्यादा जिस विधानसभा में जली, जो मुख्यमंत्री भगवत मान उसकी विधानसभा में जली। सर ये छलावा लोग हैं, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, काम करने का इनका कोई मकसद नहीं है। वसंत कुंज के लोगों ने आपकी बातों को बहुत गौर से सुना, उनके जो एक्सपेक्टेशन है, जो उम्मीदें हैं, कितना खरा उतरेंगे? 100% उतरेंगे, क्योंकि काम करने का हमारा अनुभव है। पिछले 22-23 साल से मैं संगठन में काम कर रहा हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ मिलकर इस क्षेत्र में अनेकों काम मैंने करवाए हैं, जो मैंने अभी बताए हैं। और अब हमारे पास हमारी कलम में ताकत होगी तो उससे ज़्यादा काम करवाएंगे। और मुझे वसंत कुंज की एक छोटी से छोटी समस्या जो यहाँ के लोगों ने अभी नहीं बताई है, मुझे सारी समस्याओं की जानकारी, और जो MCD बिल्कुल आसानी से उनको करवा सकती है। जो बहुत छोटी छोटी समस्याएँ, चाहे फुटपाथ टूटा हो, चाहे पेड़ के साथ लगा हुआ ट्री गार्ड टूटा हो, या पिछले 20 साल से कलर नहीं हुआ हो, दीवारों पर जो फुटपाथ टूटे हुए हैं, जो रेलिंग लगी हुई हैं, या प्लांटेशन जो हमारी ट्री को जो है अपना प्रूनिंग करवाना हो, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। या पाइपलाइन जो हमारी पुरानी हो गई, जिसमें ड्रेनेज सिस्टम टूटा हुआ, उसको चेंज करवाना, बड़ी छोटी छोटी समस्याएं हैं, और MCD उसको बखूबी कर सकती है। ठीक है सर।